T1 बटे I2 T2। हेलो नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूँ। कैसे हो सालों बाद मिल रहे हैं हम लोग। कैसे हो भैया, कैसे हो, कैसे हो भैया, कैसे हो। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खींचा जा रहा, जाने ये कैसी डोर है। डा 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 डा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं और पार्टनरशिप में हम कुछ कुछ बातें आपको रोज बताते हैं क्लास शुरू होने से पहले कि भाई पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक साझा व्यापार है, ठीक है, जिसमें प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। जिसमें प्रॉफिट, पार्टनरशिप और सत्यम क्लास लूंगा, ऐसा नहीं होगा क्लास नहीं लूंगा, ठीक है। प्रॉफिट डायरेक्टली डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट पे, प्रॉफिट डायरेक्टली डिपेंड करता है टाइम पे। जितना ज़्यादा किसी धंधे में पैसा लगाओगे, जितना ज़्यादा समय किसी धंधे को दोगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। अगर दो बंदे थे, क्रैक क्रैक, एक ए एक बी, ए ने क्या किया, I1 रुपीज लगाए T1 टाइम के लिए, बी ने क्या किया, IT रुपीज लगाए T2 टाइम के लिए। तो P1 जो प्रॉफिट होगा वो I1 T1 के प्रोपोर्शनल होगा और P2 I2 T2 के प्रोपोर्शनल होगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो P1 अपॉन P2 कितना आ गया, I1 T1 बटे I2 T2। कल मैंने कुछ एक सवाल होमवर्क में करने के लिए दिए थे, जिसमें एक सवाल ये भी था कि रवि और राम ने एक निश्चित निवेश के साथ, इसका मैंने एक तरीका बता दिया था आपको X मान के, और बताया था कि कल दूसरा बताऊंगा। अब जब कभी ऐसा सवाल आप देखते हैं, मैं सवाल पढ़ूंगा नहीं क्योंकि कल बता चुका हूं, तो रवि ने अपने निवेश में 40% जोड़ता है। अब मुझे मालूम है कि रवि अगर जोड़ता है तो रवि का जो मैं निवेश मानूंगा वो 5 रुपए ही मानूंगा, ठीक है। ताकि वो बाद में कितना जोड़ता है, तो आपने कहा जी बाद में वो 40% जोड़ता है, बाद में वो 40% जोड़ता है, तो बाद में उसका निवेश कितना हो जाता है, 2 और जोड़ेगा तो 7। तो ऐसा वो 6 महीने बाद करता है, यानी कि 6 महीने यहाँ पर और 6 महीने यहाँ पर। मैं ये कह सकता हूँ टोटल रवि का जो लाभ बनेगा वो 5 छिंग 30 7 छिंग 42 72 बनेगा। 72 बनेगा, मानते हो? आपने कहा कि जी लाभ का अनुपात तो दे ही रखा है, प्रॉफिट का रेशियो दे ही रखा है, कितना दे रखा है, 36 और 35 दे रखा है, ये दे रखा है। तो मैंने कहा उस हिसाब से अगर ये 72 बना है तो उस हिसाब से ये 70 बनना चाहिए। किसका? राम का। राम का 70 बनना चाहिए, ठीक है। समझ के बात को? ध्यान से सुनना। आपने कहा कि इसने 500 रुपए ज्यादा निवेश किए थे इससे, अगर इसने 5 रुपए किए थे, इसने 500 निवेश किए थे, और ये 500 निकाल भी लेता है बाद में 6 महीने बाद। यानी मैं ये कह सकता हूं कि पहले तो इसने 5 रुपए किए थे और 5 के साथ 500 रुपए और किए थे, और बाद में ये 500 निकाल लेता है, तो फिर 5 ही है इसका। यानी हम ये कह सकते हैं कि जी ये दोनों 6 महीने के लिए है। तो अगर 6 महीने के लिए निवेश करूंगा तो 5 और 5 10 छिंग 60 प्लस 3,000 रुपए आ रहे हैं, 60 प्लस 3,000 रुपए आ रहे हैं। आप कहेंगे कि जी ये तो अभी आपने बोला हमें कि 70 होना चाहिए, तो फिर बचा हुआ ये 10 होना चाहिए, यानी 10 की वैल्यू 3,000 है। मुझसे रवि का इनिशियल अमाउंट पूछ रहा है, 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो वो कितनी हो गई, 1500। यानी अगर मैं x मानने की मूड में नहीं हूं तो मुझे सवाल को इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा। अगर मैं x मानने के मूड में नहीं हूं, कभी अगर ऐसा सवाल आ जाता तो ऋतिक यादव हमारे साथ हैं,
ऋतिक यादव हमारे साथ है। मिक्स प्रैक्टिस करवाऊंगा भाई, मिक्स प्रैक्टिस भी होगी। अब थोड़ा जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करने पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि जैसे रिजल्ट आ जाएगा मेरी स्पीड डबल हो जाएगी। एक ये सवाल देखिए, ये सवाल भी मैंने कल घर से करने के लिए दिया था आपको, कि ए और बी ने एक व्यवसाय में 3:4 में निवेश किया। बड़ा प्यारा सवाल है कि ए ने और बी ने किस अनुपात में? 3:4 में निवेश किया है। वहीं सी ने, तो आप कहेंगे कि ये सी ने बी की तुलना में दोगुना निवेश किया, यानी 8 रुपए निवेश किया। बी ने जितने महीने के लिए निवेश किया है, इसने ए ने कितने महीने के लिए निवेश किया है? ए ने तो पूरा 1 साल यानी 12 महीने के लिए निवेश किया है, 12 मंथ ये टाइम है भाई। इसने एम महीने के लिए किया है और इसने M+2 के लिए किया है। तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि अगर मैं सी और A+B का प्रॉफिट लिखना चाहूं, यहां पे ध्यान से सुनना, सी और A+B का प्रॉफिट लिखना चाहूं तो आपने कहा जी 12×3=36 प्लस 4M तो ए और बी का प्रॉफिट होगा, और 8M प्लस 16 इसका प्रॉफिट होगा। आप खुद ये बात कह रहे हो कि सी को जो लाभ हुआ है वो 48 हुआ है, तो फिर इन दोनों को 52 हुआ होगा। 52 हुआ होगा, ये इसकी वैल्यू है या नहीं? तो आपने कहा जी इसकी वैल्यू है, तो मैंने कहा कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि ये भी 4M बना लें? तो आपने कहा हाँ बना सकते हैं। 4M 2 से भाग करके प्लस 8, तो ये 24 रह जाएगा जी, ये 24 रह जाएगा। अरे बोलो रह जाएगा कि नहीं? अरे बोलो बोलो भैया, अरे बोलो बोलो लल्लू जी, बोलो बोलो लल्लू जी, बोलो बोलो लल्लू जी बोलो। या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि 13-12 ही लिख देता मैं पहले, ज्यादा अच्छा रहता 13 और 12। तो आपने कहा जी इसका अंतर जो आया वो 1 आया है, 1, और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 28। 1 की वैल्यू 28 है, 1 की 28 है, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? अंतर निकाल दिया, 13 में से 12 गया तो 28। और या आप नहीं भी करते, ये जो मैंने 13 और 12 किया, अगर ये नहीं भी करते तो आप देखते कि अंतर जो आ रहा है, देखना ध्यान से, 52 में से 24 गए, कितना बचेगा? तो आपने कहा 28 ही बच रहा है, और इसमें से इसको घटा रहा हूं तो भी 28 बच रहा है, यानी इसका मान कह सकता हूँ 24 है और इसका मान कह सकता हूँ 52 है। सीधे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से m कितना आ जाएगा भाई? m 4 आ जाएगा, यही पूछ रहा है सवाल में। इससे ज्यादा सरल तरीके से इस सवाल को कोई नहीं कर सकता, इससे ज्यादा सरल तरीके से इस सवाल को कोई नहीं कर सकता। नोबडी कैन डू दिस सम बाय दिस शॉर्टकट, कोई नहीं कर सकता। बोलो। कैलकुलेशन अल्ट्रा कैलसी बैच के बारे में बता दीजिए सर जी। कुछ नहीं है, वो बैच सिर्फ इन्हीं चीजों का बैच है जहां पे सिर्फ ट्रिक सिखाई जाएंगी, सिर्फ ट्रिक और कुछ नहीं। आदि आपको क्लियर है? सूटर अच्छा है, सूटर कहते थे गांव में तो स्वेटर को, सूटर। और इसको जो आपने पहने, पता है इसको क्या कहते थे? स्वेटर नहीं, जर्सी, जर्सी। आपके गांव में भी कहते थे? आपका गांव हाई फाई होगा। आगे बढ़े। ये तरीका समझ में आया? आपने देखा मैंने ज्यादा कैलकुलेशन नहीं किया, पता नहीं मेरे तरीके नहीं समझते हो। आपने भी तो घर पे किए होंगे ये सवाल, तो आपके दिमाग में ये तरीके आए थे या नहीं आए थे, मैं ये पूछ रहा हूं बस। बोलो। आगे बढ़ते हैं। पी और बी ने
पी और बी ने साझेदारी में प्रवेश किया जहां पी की पूंजी बी की पूंजी का 40% है। पी और बी ने पी और बी, तो ये कह रहा है पी की पूंजी बी की पूंजी का, मान लो बी की पूंजी अगर 5 है तो पी की पूंजी 2 है। 5 महीने बाद पी ने व्यवसाय छोड़ दिया, ये सिर्फ 5 महीने के लिए रहा है। बी ने अपनी प्रारंभिक पूंजी का 20% और जोड़ा, यानी 5 महीने तक तो ये था, उसके बाद 20% और जोड़ा यानी 6 हो गया, बचे हुए 7 महीने के लिए, लेकिन 2 महीने पहले छोड़ दिया है तो बचे हुए 5 महीने के लिए ही आएगा। वहीं सी की बात करें, सी बी के प्रारंभिक निवेश से 25% अधिक, 5 का 25% अधिक कितना होगा जी, कोई बताएगा? 5 का 25% निकालेंगे तो 6.25 आएगा, और ये 7 महीने के लिए निवेश किया है इंटू 7। तो मैं ये कह रहा था दोस्त, ये 5 दूनी 10, 55 25, 6 पंजे 30, 55, मैं तो कह रहा हूँ 4 से गुणा कर लो इसको, 4 से, क्योंकि 2 से तो बात नहीं बनेगी। 4 से करेंगे 5 दूनी 10 चौक 40 रुपये, तो इसका लाभ आ जाएगा। 4 से करेंगे 55 25 चौका 100, 6 पंजे 30, 220 इसका लाभ आ जाएगा जी। 4 से इसको करेंगे 25 सत्ते 175, इसका लाभ आ जाएगा। सवाल में पी और सी द्वारा प्राप्त लाभों का अंतर पूछ रहा है, तो मैं एक चीज कह रहा था कि अगर मैं इसको और इसको जोड़ रहा हूँ, दोनों को जोड़ रहा हूँ बस, तो आप देख रहे हैं कि दोनों का जो जोड़ है वो आ रहा है जी 215 है। अगर मैं पी और सी की बात कर रहा हूं सर, तो ये 215 है और बी जो है वो 220 है, यानी कि लगभग बराबर है, लेकिन पी और सी का कम है, आधे से कम है। तो टोटल लाभ 8700 का है और आधे से कम है, यानी इसका आधा होगा 4350 से कम, थोड़ा सा। बी आंसर है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। और आप बताओ यार, मैं गलत कह रहा हूं तो? एक लड़का कह रहा था सुबह जल्दी कैसे उठा, आप चाहते तो इसको डबल ट्रिपल कर सकते थे। दोनों को जोड़ूंगा तो ये 435 आ जाएगा। 435 की वैल्यू 8700, यानी एक की कितनी हो गई 20, तो इसको 20 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा जी 43। बी इज द करेक्ट आंसर। आदि आपको समझ में आ रहा है बेटा? आदि मेरे बच्चे, ये सवाल देखते हैं भाई, ये मुझे फाड़ू लग रहा है सवाल। आप देखो, ये कह रहा है कि पी और क्यू ने, आप देखा करो मैं कैसे सवाल पढ़ता हूं, दिमाग थकने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं होती। पी और क्यू ने क्रमशः से वाई रुपए और जेड रुपए के शुरुआती निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश किया। पी और क्यू ने क्रमशः वाई रुपए और जेड रुपए की शुरुआती निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश किया। 18 महीने के बाद दोनों ने अपने प्रारंभिक निवेश में कुछ राशि इस प्रकार जोड़ दी कि शेष अवधि के लिए पी का निवेश जोड़ने के बाद क्यू के निवेश से दोगुना है। ये सवाल दिया था मैंने कल करने को, एक सवाल मैंने हटा दिया, आपने देखा होगा, वो एसआई का सवाल था, इसलिए देखो लिख लेते हैं पहले क्या है। पी और क्यू ने वाई रुपए और जेड रुपए के साथ एक साझेदारी में प्रवेश किया। 18 महीने के बाद दोनों ने अपने प्रारंभिक निवेश में कुछ राशि इस प्रकार जोड़ दी कि शेष अवधि के लिए पी का निवेश जोड़ने के बाद क्यू के निवेश से दोगुना था। ओके, ठीक है। अच्छा, हमने कुछ कुछ जोड़ दिया, तो ये कह रहा है जोड़ने के बाद पी का निवेश मान लेते हैं 2x था, तो इसका x था, दोगुना था जोड़ने के बाद। कुछ कुछ जोड़ा है सेम, ठीक है, दोगुना था।
3 वर्षों के बाद 28,290 के कुल लाभ में से पी का हिस्सा इतना है। यदि जेड वाई से 50% अधिक है, ओहो यहाँ पे दे तो दिया है यार, सब लास्ट में दे दिया है ना। जेड वाई से, ये वाई जेड है, वाई और जेड, और जेड वाई से 50% अधिक है, यानी अगर ये 2 है तो ये 50% अधिक, यानी ये 3 था। अब आपने ये कहा है कि जी मैं 18 महीने बाद कितना जोड़ूंगा, ये आपको पता है कि ये डबल हो जाए, दोनों में सेम जोड़ना है मुझे। दोनों में 18 महीने दोनों ने अपने प्रारंभिक निवेश में कुछ राशि इस प्रकार जोड़ दी कि शेष अवधि के लिए पी का निवेश जोड़ने के बाद क्यू के निवेश का दुगना हो जाए। ऐसा कैसे संभव है यार? जेड वाई से 50% अधिक है, जेड अर्न्स 50% मोर देन वाई। अर्न्स क्या बकवास है, जेड अंश क्यों हो गया फिर? या तो पी अंश होना चाहिए था। एक बार सवाल वेरीफाई कर लो, किसी ने किया है आप में से सवाल? किसी ने किया है आप में से? कोई भी धाग ऐसा जिसने किया है इसको? कोई भी धाग, यानी धाग? भाई मुझे तो ये सवाल गलत लग रहा है, थोड़ा सा मिल भी नहीं रहा है कहीं। देखो गलत है तो इसको हटा देंगे, बाद में वेरीफाई करके मैं देख लूंगा, क्योंकि ऐसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अंश का मतलब नहीं होना चाहिए था, भाषा गलत है। ये सवाल देखते हैं। ए बी सी ने, सर सुबह जल्दी कैसे उठें, रात को जल्दी सोएं? सिंपल है, मेरी तरह सुबह जगह जल्दी। आबादी की तरह फोन पे लगे रहेंगे तो क्या होगा दिन रात। ए बी और सी ने क्रम से 1250, 1750, 2000 रुपए के शुरुआती निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 1 वर्ष के बाद ए बी सी ने क्रम से एक्स प्लस 650, एक्स प्लस 500 और एक्स प्लस 800 का अतिरिक्त निवेश किया। 2 वर्ष बाद 3540 रुपए के लाभ में बी का हिस्सा बताइए कितना होगा। वाह क्या सवाल है भाई। ए बी सी ने कितना कितना निवेश किया है? 1250, 1750 और 2000 एबीसी ने निवेश किया। ठीक है, एक वर्ष तक रहा ये। अब उसके बाद एबीसी ने क्या किया है फिर? एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स प्लस 650, एक्स प्लस 500, एक्स प्लस 850 की। ये एक एक साल के लिए रही है। तो मेरे को तो ये गलत सा ही लग रहा है यार, पता नहीं कैसा है, देखना होगा। मैं ये कह रहा था 2 साल तक तो यही निवेश रहा है, तो 2 से सीधे गुणा कर देते हैं। 2 साल के लिए रहा है, ये एक एक साल के लिए रहा है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ 1250 दूनी कितना हो गया? 2500। तो लाभ मिलेगा x प्लस 3150 अनुपात, पता नहीं कैसा सवाल है, गलत सा ही लग रहा है ये भी। 17 दूनी, इसको बोलना चेतना के बच्चों की तरह दिमाग खराब है भाई, सर गुस्सा हो रहे हैं बहुत। x प्लस 4000 अनुपात 4000, और ये x प्लस 4850।
ये वेरिफिकेशन की, हर सवाल में गलती निकल रही है, एक एसआई का निकल गया। अब अंतिम दिन चल रहे हैं, बता दो, गुस्सा बहुत तेज आ रही है मुझे। 2 वर्ष बाद 3540 के अनुपात में बी का लाभ कैसे निकल आएगा यार? सवाल ही नहीं उठता बी का लाभ निकल आएगा। अनुपात कैसे निकाल पाएंगे? एक्स तो पता ही नहीं है हमें। आप लोग तो करके आए नहीं हो कोई सवाल, आपको क्या मतलब है? जी मुझे मिस्टेक ही लग रही है सवाल में। बात क्या है कि एक तो ऐसे सवाल कोई इंटरनेट पे या कहीं तो है नहीं जो वेरीफाई भी कर ले आदमी। दो वर्ष बाद 3540 के कुल लाभ में बी का हिस्सा पूछ रहा है। देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं बी के हिस्से की बात करूं तो आप कहेंगे कि जी बी का हिस्सा x प्लस 4000 है या नहीं? आपने कहा है। अच्छा, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 3x प्लस 4000 4000 12000 है। तो बड़ा प्यारा सवाल है ये, देखने में लग रहा है कि नहीं होगा, बट पता चल गया कि 1/3 होगा इसका प्रॉफिट। 1/3 होगा तो 1/3 ऑफ 3540 बराबर 1180। बहुत तगड़ा सवाल था, मुझे भी स्टार्टिंग में देख के लगा कि ये नहीं होगा, बट सवाल बिल्कुल सही था। सोचिए इसमें क्या हो रहा है कि x से x कट जा रहा है, b की जो इन्वेस्टमेंट है वो तीनों की इन्वेस्टमेंट के सम का 1/3 है। सुजल अब देख लो, अब आपकी झंड हो गई। सुजल क्या कह रहा था, सारे क्वेश्चन रॉन्ग क्यों, जबकि केवल एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है दोस्तों। अब देखो इसकी कैसी झंड हुई सुजल की, केवल एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, वो भी हमने छोड़ दिया क्योंकि हमें डाउट था कि वो सही है कि नहीं, उसकी भाषा में दिक्कत थी, इसलिए केवल एक क्वेश्चन। ये क्या लिख रहा है, सारे क्वेश्चन। सुजल कितने जलील हो तुम, अभी तक हम एक ये बड़ा सवाल किया, एक ये किया, 2 3 उसके बाद 4, ये यानी 4 सवाल, 5 सवाल किए, 5 में एक गलत निकल गया, तो तुम इतनी बड़ी बात कर रहे हो नहीं, क्योंकि तुम्हें खुद तो करने नहीं है। तुम एक भी करके आते तो तुम्हें पता चलता, तुम खुद कहते मुझसे आगे, सर गलत नहीं है मैं करके आया हूं। तुम तो करके ही नहीं आए, तुम तो बस मुंह उठाया ऐसे गर्दन की और सीधे क्लास में चले आए, करके थोड़ी आए तुम। जबकि 5 सवाल मैंने घर से करने के लिए दिए थे, मगर तुम क्यों करोगे? तुमने तो आदमी रखा हुआ है एक, मुझे वो करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और शायद ऐसा सवाल था। ये सवाल ये था कि दो व्यवसायी ए और बी, एक आज बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट सीखेंगे अभी पार्टनरशिप में जो आपको हेल्प करेगा। दो व्यवसायी दो व्यवसायी क्या कर रहे हैं, डन कर दिया था मैंने पहले। दो व्यवसायी
दो व्यवसायी ए और बी एक व्यवसाय में 5:8 के अनुपात में निवेश करते हैं। उन्होंने व्यवसाय में अर्जित लाभ का 30% पुनर्निवेश करने का निर्णय लिया। शेष लाभों को वो आपस में बांटते हैं। यदि लाभ के हिस्से में ए का हिस्सा इतना था। देखो कुल मिला के बात यह है कि इन्होंने जो भी लाभ हुआ बेटा, जो भी लाभ हुआ उसका 30% तो इन्होंने पुनर्निवेश कर दिया और बचे हुए 70% को इन्होंने बांटा है। किस अनुपात में? 5 और 8 के अनुपात बांटा है, जिसमें ए को मिला है 87,500। अगर ए की वैल्यू 87,500 है तो 5 एकम 5 सत्ते 35 पचम 25। कलर ही अच्छा नहीं है भाई। इन्हीं की दो। मैं कह रहा हूं 8 की वैल्यू कितनी हो गई? आपने कहा जी 8 की वैल्यू हो गई। गजब खा रहा हूं यार। हमें तो टोटल लाभ की निकालनी है ना। ऐसा करो, सुनो, ये भी मत करो, भाग मत लगाओ अभी। तो लगा लो, चलो अब लगा ही लिया है तो 1,87,500 था ना, 17,500। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं जो 13 की वैल्यू होगी, 13 की 8 5 13 की वो होगी 13 गुणा 17,500। ये 13 की वैल्यू होगी। आप बोलोगे कि जी ये 70% की वैल्यू है, 70% की वैल्यू है ये। मैंने यहां से 7 से भाग करके 10% की निकाल दी, तो 7 से भाग किया 13 गुणा 2500 आ गया। आपको पता है जी मुझे तो 100% की निकालनी, एक जीरो और चुपका दी। 13 की गुणा 25 से करेंगे 325 और उस पर 3 जीरो। तो ऐसे क्या होता है, चीजें आसान हो जाती हैं। ऐसे चीजें आसान हो जाती हैं। बोलो किसी को डाउट है तो, एनीबॉडी बोलो। एनीबॉडी, कोई भी बॉडी बोले, हमें तो डर नहीं लगता आप किसी भी बॉडी से। ये सवाल देखो भाई, ये भी उस पे ही है, पुनर्व्यवसाय पे ही है। लाइव प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ, बता रहा हूं, इसी से फायदा मिलेगा, इसी से वो सोच डेवलप होगी जो पेपर में नए सवाल को देख के होगी। XYZ ने 6-8-10 के अनुपात में निवेश किया। जेड एक सोता हुआ साझेदार है, स्लीपिंग पार्टनर है, और इसे मुनाफे का उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना कि वह सक्रिय साझेदार होता, लेकिन उस हिस्से का केवल 2/3 होगा। ये कह रहा है जेड इज ए स्लीपिंग पार्टनर, सो हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट विल बी 2/3 ऑफ व्हाट ही वुड हैव बीन ही वर एन एक्टिव पार्टनर। जितना होता है उसका 1/3 मिलेगा। अब ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं कुल लाभ हुआ है 48,000, जिसका 20% यानी 9600 तो आपने निवेश कर दिया जी। तो जो प्रॉफिट बटेगा वो बटेगा 38,400 रुपये प्रॉफिट बटेगा, सबको बटेगा। अब मैं ये कह रहा हूं आपको तो ये बात मालूम है, अगर मुझे पता है 2/3 होगा तो इसको 3 से गुणा कर लेता हूं। 6 तिया 18, 8 तिया 24,
और 10 दिया 30। आपको मालूम है कि अगर इसको 30 रुपए मिलने होते तो ये कह रहा है जेड को हम देंगे केवल 20, यानी अनुपात होगा 18 24 20। इसको आधा भी कर सकते हैं, 9 12 और 10 के अनुपात में पैसा बटेगा। 9 12 और 10 कितना होगा? 21 और 10 31। ये तो बहुत गंदा आ रहा है। गलत किया क्या हमने? इसने खुद बोला है कि जेड एक सोता हुआ साझेदार है और उसको उतना पैसा उसका हिस्से का केवल 2/3 मिलेगा। हमने 3 से गुणा कर लिया, 3 6 18 3 8 24 और ये 30, तो हमने कहा इसको 30 की जगह केवल 20 मिलेगा। 30 की जगह केवल 20 मिलेगा। बाकी प्रॉफिट एज इट इज डिवाइड होगा। गलत है क्या कुछ? 31 बैठ रहा है। किसी का उत्तर आ रहा है कुछ? एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी का उत्तर आ रहा है? किसी भी बॉडी का उत्तर आ रहा है? कोई गलती हमने करी हो? Z is a sleeping partner, so his share of the profit will be 2/3 of what he would have been he were an active partner. सही किया बिल्कुल। अच्छा, मैं अगर ऐसा ही कहूँ, वो मैं बाद में इनको दे दूंगा ये प्रॉफिट, क्या पता कोई मिस्टेक हो रही हो। मैं ये कह रहा हूँ, एक तो ये अनुपात गलत लिखा हुआ है, इसको हम 3 4 और 5 कह सकते हैं। तो 5 और 4 9 और 3 12, यानी 12 की वैल्यू है। तो 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 3200 आ गया। तो मैं अब यहाँ पे ये देख सकता हूँ कि y को कितना मिलेगा। तो आपने कहा 3200 चौका 0 0 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12,800 से ज़्यादा मिलेगा। तो एक ही ऑप्शन 12,800 से ज़्यादा का है, तो उत्तर तो आ गया डी। वो मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि जो जेड को मिल रहा है, जेड को कितना मिलेगा आपके हिसाब से? तो आप बोलोगे कि जी जेड को 5 की वैल्यू होगी, 5 गुणा 3200। अब इस 5 गुणा 3200 का 1/3 जो है, 2/3 तो जेड ले जाएगा, लेकिन जो इसका 1/3 है वो एक्स वाई और जेड दोनों में बट जाएगा। तो वो किस अनुपात में बटेगा? तो आपने कहा 3 4 का अनुपात है, यानी अगर ये 7 है तो इसको 4 मिल जाएगा। बट ये तो बहुत गंदा आ गया, कट भी नहीं रहा है। तभी तो मैं पहले भी कह रहा था कि कट नहीं रहा है। बट सवाल सही है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। 3000, तब भी उत्तर नहीं बैठ रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ है। मैं एक बार वेरीफाई कर देता हूँ, रुको। वही का हिस्सा पूछ रहा है। वेरीफाई वेरीफाई, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? टिक 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 टिक। नताश फ्री हो आज तो बड़े। कल मैंने ऐसे कमेंट वमेंट नहीं देखे थे आपके, तो ऐसे गुस्सा तो नहीं हुए थे कुछ। आज भी नहीं देख रहा हूँ खैर कमेंट तो इतने। 6 8 10। देखो मेरा भी यही उत्तर आ रहा है, 14,864। मेरा भी उत्तर यही आ रहा है। 12,800 जोड़ दूं तो बिल्कुल। तो ये इन्होंने गलत किया है कुछ, तो यही आएगा। सवाल में गड़बड़ है कुछ, या तो फिर हम ये वाली बात हटा देते हैं कि वाई सक्रिय साझेदार होता वाली। उत्तर तो 12,800 से ऊपर आएगा ना भाई, क्योंकि जेड ने तो प्रॉफिट ही कम लिया है। वही मैं आपको तरीका बता रहा था, वही सबसे बेस्ट तरीका है। हम गलती नहीं करते और निकालते हैं एज इट इज, जो मैं पहले कर रहा था। जैसे मैंने क्या किया, इसको 3 से गुणा कर लिया क्योंकि 1/3 करना है। तो आपने कहा 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ये आपने कहा कि इसको केवल 2/3 मिलेगा, यानी सिर्फ 10 मिलेगा। तो जो प्रॉफिट बचेगा वो 9 12 और 10 में बटेगा। 9 12 10 में बटने का मतलब क्या है कि ये 31 की वैल्यू होगी।
अगर ये 31 की वैल्यू होगी तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38,400 भागित 31, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी जी सीधे सीधे 1238.7। हमें 12 की निकालनी है, हमें 12 की निकालनी है, 12 का मतलब इस 12 की, तो 12 बारी है 144, तो ये 148,64.5, यही आंसर है। करेक्ट करके लिख लो, सवाल सही है उत्तर गलत है, बस सवाल सही है उत्तर गलत है। एक बच्चा कह रहा है कि सर ऐसा तो नहीं है कि वो ये कह रहा है कि 2/3 मिलता है, ऐसा नहीं कह रहा, नहीं नहीं नहीं, वो यही कह रहा है कि अगर वो एक्टिव होता, जितना उसे तब मिलता उसका 2/3 मिला है, बिल्कुल सही किया है हमने, आप बिना डाउट के लिख दो कि हमने बिल्कुल सही किया है, यही आंसर है, चाहे ई ऑप्शन बना दो, यही आंसर है। अरे कितना पूछोगे चैट जीपीटी से भी कितना पूछोगे, और कितना बता ही देगा वो। एक बच्चा कह रहा है सर जेड का 1/3 पार्ट कहाँ जाएगा, अरे वो इन दोनों को मिल गया ना भाई, मैंने पूरे प्रॉफिट को ही तो बांटा है इस अनुपात में, पूरे प्रॉफिट को इसी अनुपात में बांट दिया ना, 9/12/10 में। लाभ तो टोटली है ना ये जो बचा है, कैसी बातें कर रहे हो आप। अगला सवाल देखो, आपको समझ में कम आती हैं चीजें, ये सवाल देखो और धीरे धीरे क्लियर होंगी। ये सवाल देखो, थोड़ा तेज करो अब। ए, बी और सी ने किसी बिजनेस में 4:5:7 के अनुपात में निवेश किया। सी स्लीपिंग पार्टनर है, तो उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा अगर वह वर्किंग पार्टनर होता। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे कहनी है कि यार मुझे आधा करना है सी का हिस्सा, तो मैंने पहले डबल कर लिया इनके रेशियो को, 8, 10 और 14। अब आप कह रहे हो कि एक्चुअली क्या है कि वो वर्किंग नहीं है, स्लीपिंग है, तो इसको तो 8 ही मिलेंगे, इसको 10 मिलेंगे, लेकिन इसको 7 मिलेगा, आधा। तो मैं ये कह रहा हूं कि 25% तो पुनर्निवेश कर दिया है, तो लाभ कितना होगा, 36,000 का 75%, जिसकी वैल्यू कितनी है, 8, 7, 15 और 10, 25। हमसे क्या पूछ रहा है सवाल में, बी को कितना लाभ मिलेगा, 10 की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैंने कहा 25 से इसको भाग करेंगे तो 25 या 75, 3%, और 10 से गुणा करेंगे इसको तो 30%, यानी 36,000 का 30%, 10,800 का लाभ मिलेगा। इससे ज्यादा सिंपल और आसान कोई माइका लाल नहीं कर सकता है। आप मेरी कैलकुलेशन देखिए सर, मैंने निताशा दीदी को बोला, उन्होंने मुझे कैलकुलेशन बैच में ऐड नहीं किया। अब क्या कर सकते हैं हेमंत। अंजलि कुमारी भी क्लास में है, अंजलि शर्मा भी है। कुमारी की रेस्पेक्ट करते हैं, शर्मा की उतनी ज्यादा नहीं है। सो सॉरी, सो सॉरी। इफ पॉसिबल चिट छुटा दीजिए आदि मैम, इफ पॉसिबल चिट छुटा दीजिए। डी 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 आई 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 वाई 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 डी 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 if possible and use that fragrance in the studio because too much दिक्कत in the studio, खराब ना हो जाए, इससे अच्छा है कि नहीं। कलाकार हो भैया। सर आईबीपीओ मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू के लिए हेल्प करवा दीजिए। क्या हेल्प चाहिए, आकाश शुक्ला, आकाश शुक्ला बेड़े शुक्ला, ये सवाल देखिए, जल्दी देखिए, अरे जल्दी देखिए यार, क्यों नहीं देख रहे हैं दोस्त, जल्दी देखिए।
सर पुतिन इंडिया आएंगे, मैं बात कर लेता हूं पुतिन से। हेलो, अरे बेटा पुतिन कैसे हो बाबू, भारत आ रहे हो सुना है? ठीक, मैं बढ़िया इंतजाम करवाता हूँ। बिल्कुल ओयो करूंगा, चिंता बिल्कुल मत करो पुतिन बेटा, बिल्कुल भी मत करो। अच्छा होटल करेंगे, ठीक है, डोनाल्ड को रोक देंगे तुम्हारे साथ। और बताओ, मोदी जी बिल्कुल भी नहीं आएंगे, उनका स्तर ही नहीं है वो कि वो आपके पास रुक पाएंगे। डन डन बेटा, चलो मैंने बात कर ली। भाई अंकुल सर वाला वीडियो अभी तक नहीं आया, आपने लिया फॉलो अप? दिखाना एक बार भी लिया है आज पूरे दिन में, क्यों नहीं लिया? देखिए, आर एस और टी ने व्यापार में 4-6-10 के अनुपात में पैसा लगाया। टी एक सोता हुआ साझेदार है, इसलिए उसे मुनाफे का सिर्फ 50% मिलेगा। यानी अगर इसको 4 मिल रहा है, इसको 6 मिल रहा है, तो मैं कह सकता हूं इसे सिर्फ 5 मिलेगा। अब ये कह रहा है कि अगर व्यापार में कुल 50,000 का मुनाफा हुआ और उसका 15% वापस व्यापार में लगा दिया गया है, तो आप ये कह सकते हो 6 4 10 5 15 की जो वैल्यू है वो ये है 50,000 का 85%। 50,000 का 85%, क्योंकि 15 तो वापस लगा दिया गया। इन्होंने पूछा है एस को कितने रुपए मिले, यानी 6 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 5 दिया 15, तो ये हो गया। 6 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं 2 से गुणा कर दूं, तो आपने कहा कर दो। 2 से गुणा करूंगा अगर, तो ये 10,000 है, ये 20,000 हो जाएगा। और 20,000 का 85% आप कहोगे कि जी 8500 दूनी 17,000। गलत कैसे आ रहा है उत्तर यार? सर 12,750 होगा, क्यों? 50,000, 5 एकम 5 दिया 15, 3 की वैल्यू ये हो गई, और हमें 6 की निकालनी है, डबल कर दिया तो ये 20,000 हो गया। 17,000 आ रहा है, 17,000 ही मेरा आ रहा है, सबका 17,000 आ रहा है, 17,000 ही मेरा आ रहा है, यही आंसर है। ये मुझे लगता है इस क्रैक ने बैंक से उठाए होंगे सवाल, समझो। और बैंक से सवाल उठाने में क्या होता है, 5वां ऑप्शन इसने नहीं डाला होगा, रिस्क ले लिया होगा कि उत्तर जरूरी नहीं है कि इन 5 में से ही हो, 4 में से भी हो सकता है। मैं जानता हूं ना इनकी सोच को। 17,000 ही आएगा, दीक्षा का भी यही उत्तर आ रहा है, दीक्षा शर्मा है। आगे बढ़ते हैं। अनु एक संगठन में वर्किंग पार्टनर है और विद्या स्लीपिंग पार्टनर है। अनु एक संगठन में वर्किंग पार्टनर है और विद्या स्लीपिंग पार्टनर है। अनु 6,000 लगाती है, विद्या 5,000 लगाती है। अनु को एक संगठन को बनाए रखने के लिए, चलाने के लिए लाभ से 12.5% प्राप्त होता है, बाकी उनको पूंजी के अनुसार बांट दिया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार ध्यान से सुन लो, इसको ध्यान से पढ़ लो भाई, खुशबू तो आ ही रही है। पहले आप सवाल कर लो, पहले आप कैसे करोगे आप देख लो, फिर मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ कैसे करोगे, और फिर मेरा तरीका जानना फटाफट से। ये हम 7-8 सवाल करेंगे, ये आखिरी टाइप ही समझ लो आप, इस टाइप से सवाल पूछा गया है। देखो,
देखो भाई, आप इस सवाल को कैसे करोगे? आप पता क्या करते, आप कहते कि जी लाभ से 12.5% प्राप्त होता है संगठन चलाए रखने के लिए। आप कहते कि जी लाभ हुआ है 880 का, तो इसका 12.5% यानी 1/8 बोले तो 110 रुपए किसको मिल जाएंगे? तो आपने कहा अनु को मिल जाएंगे। अनु, ठीक है, अनु को मिल जाएंगे। अनु को 110 रुपए मिल जाएंगे, मानते हो? आपने कहा जी मानते हैं। अब मैंने कहा बचा कितना है, तो आपने कहा जी बचा है 770 बचा है। ये 770 इनके अनुपात में पैसा बटेगा, जिसमें अनु को 6 और दूसरी वाली को 5, 6000 5000 का अनुपात है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जी ये 11 की वैल्यू है, ये 11 की वैल्यू है। 1 की कितनी होगी? 70, तो 6 की कितनी होगी? 420, 5 की कितनी होगी? 350। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि जी विद्या को क्या मिलेगा, ये पूछा। विद्या तो स्लीपिंग पार्टनर है, 350 रुपए विद्या को मिलेंगे। ये दिस इज विद्या, दिस इज, ये विद्या को मिलेंगे 350, ये उत्तर है। लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें नहीं करना। मैं एक नया तरीका आपको सिखाने जा रहा हूं। आप सोचेंगे यार इस सवाल में क्या नया तरीका सिखाना है, तो आसानी था, बट ये अलग चीज है और जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत अलग चीज है। वो आगे के सवालों का कचरा बना देगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे जगह बना रहा हूँ, पहले मेथड 2 के लिए लिख भी देता हूँ कि ये क्या है जी, मेथड 2। यार वॉशरूम भी ना जाऊं कभी कभी तो जाता हूं। मेथड 2, ठीक है भाई। मेथड 2 क्या, ध्यान से सुनना। आप ये कह रहे हो कि गुरुजी लाभ जो हुआ है वो 880 हुआ है टोटल, ये कुल लाभ है, टोटल प्रॉफिट देखो भाई, अब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने कुल प्रॉफिट को ही क्या किया, कुल प्रॉफिट को ही क्या किया, 6 और 5 में बांट दिया। 6 और 5 में बांट दिया कुल प्रॉफिट को। आपने कहा गुरुजी गलत कर दिया। मैंने कहा कैसे? आपने बोला कि जी गलत ऐसे कर दिया कि जो 12.5% सिर्फ अनु को मिलना था, जो 12.5% सिर्फ अनु को मिलना था, हमने वो क्या किया, वो भी पूरा बांट दिया। आप नहीं समझ पा रहे हो, दोबारा से समझो। मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात सुनो, ऐसे समझ में आएगा। 100% लाभ था, होना क्या था उस 100% लाभ का, ये बताओ। तो आप कहेंगे जी उस 100% लाभ का 12.5% तो एक निकलना था, बचना था 87.5%, और ये सिर्फ अन्नू को जाना था, और ये 6-5 के अनुपात में अन्नू और विद्या दोनों को मिलना था। यही तो होना था। ये होना था या नहीं होना था, पहले बताओ। आपने कहा होना था। मैंने क्या किया, टोटल 100% प्रॉफिट को 6 और 5 में बांट दिया। तो मैंने आपसे पूछा कि मैंने गलती की क्या, मैंने आपसे पूछा कि मैंने गलती की क्या, तो आपने कहा गुरुजी गलती तो बहुत बड़ी कर दी, आपने 12.5% की गलती कर दी। मैंने कहा कैसे? आपने मुझे बोला कि आपने इस 12.5% को भी 6-5 में बांट दिया। तो मैंने कहा कि ज्यादा बड़ी गलती नहीं है, 12.5% की गलती नहीं है। आपने बोला क्यों? मैंने कहा मैंने 12.5% का छठा हिस्सा तो इसे दिया ही है, 5वां जो विद्या को दे दिया है वो गलत दे दिया है। बस ये गलती है मेरी, दिस इज माई गलती, और कुछ भी नहीं है। तो आपने कहा कि जी 12.5% का 5वां हिस्सा जो विद्या को गया है वो अगर वापस अनु को मिल जाए तो गलती सुधर सकती है। तो 12.5% का 5वां हिस्सा या 5 का 12.5% अगर मैं विद्या से छीन लूं तो गलती सुधर सकती है। तो आप देखो मैं क्या करता हूं ऐसे सवाल में, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये गलती सुधर सकती है तो पहले तो मुझे पता है कि मुझे 1/8 छीनना है। 12.5% का मतलब होता है 1/8 छीनना है। तो मैंने 8 से पहले गुणा कर ली कि जी मैं अन्नू को दूंगा 8 छीन 48 रुपए और विद्या को दूंगा 40 रुपए। यही बात है।
48 और 40। आपने कहा लेकिन गलत दे दिया मैंने, तो मैं वापस इससे 12.5% छीन लूंगा, यानी 1/8 छीन लूंगा, तो 5 छीनूंगा, इसको 53 बचेगा, इसको 35 बचेगा। आपके पास एक और नई चीज सीखी आपने कि जो टोटल प्रॉफिट है वो तो अभी भी 88 है, पहले भी 88 था, तो बस जीरो चिपका दूंगा। तो सोचो, जो काम मैं उतनी कैलकुलेशन में कर रहा था वो मैंने डायरेक्ट कर दिया इतने से पार्ट पे कि अन्नू को मिलेंगे 530, विद्या को मिलेंगे 350। यहाँ पे पूरी रामायण है, अन्नू के 110 वापस इसमें जोड़ने, यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ा। तो जब भी कभी ऐसा होगा, जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा, मेरी बात सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो आप टोटल प्रॉफिट को ही इसके अनुपात में बांट दोगे, और जितना आपको इसको अलग से देना होगा और किसी दूसरे के पास पहुंच जाएगा उसको वापस छीन लेंगे। बोलो गलत कह रहा हूं तो बताओ, गलत कह रहा हूं तो बताओ। बोलो। सर ऐसे किया था मां साहब, करना ही पड़ेगा ऐसे, कोई चारा ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है कोई। चलिए एक और सवाल आप सबकी छाती के ऊपर इस तरीके का आया, जरा करके बताइए। एक और सवाल आपके सामने इस तरीके का आया, जरा करके बताइए। लास्ट इमेज भेज रहा हूँ बस, अब इसके बाद कोई बात नहीं। देखो मित्र, अब आपको पता है कि इसका मतलब होता है 1/7, 1/7। अब समझिएगा, ए है और बी है, ए कितना है 6 और बी कितना है 7। ठीक है भाई, क्लियर है बात? ए और बी की बात क्लियर है या नहीं दोस्त, मुझे बता दो क्लियर है या नहीं। मैं ये कह रहा हूं, आपको पता है कि बी स्लीपिंग पार्टनर है, तो इसके पास जो 1/7 एक्स्ट्रा पहुंच गया वो वापस छीन लेते हैं। तो आपने कहा इसको 7 मिल जाएगा और इसको 6 मिल जाएगा। अब कुल लाभ 13 है और 13 की वैल्यू 1040, 13 8 104 80, ए का हिस्सा 8 7 56 560। बोलो क्लियर है कि नहीं? धीरे धीरे अब बढ़ रहा है लेवल या नहीं? भाई सिंपल इंटरेस्ट की एनोटेशन पीडीएफ क्यों नहीं मिली है? अगर किसी बच्चे को नहीं मिलती है कोई भी पीडीएफ डीपीपी, कोई भी लगता है कि फाइल नहीं मिली है, तो वो 6395993599 पे मैसेज करके मांग सकता है, 24 घंटे के अंदर भेज दी जाएगी।
आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये सवाल CHSL मेंस 2024 में आया और जो बच्चा इस तरीके का सवाल करेगा मैं उसके अलग से गांठें तोड़ूंगा। बताओ करके, मजा आ जाएगा करके। ये तरीके से, ये तरीका लगा के तो दिखाओ, ये तरीका लगा के दिखाओ, आपको खुद अच्छा लगेगा कि कितना कमाल का तरीका है। सर आज हैंडसम लग रहे हो, आपकी जवानी में आप खूबसूरत रहे होंगे। हाँ हाँ, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ बिल्कुल। देखो, ए, बी और सी ने शुरू किया, जिसने ए ने 12 महीने के लिए 7,000, 12 सत्ते 84 के प्रॉफिट बटेगा। बी 10 अट्ठे 80 के प्रॉफिट बटेगा। सी ने 6 महीने के लिए 12 छिंग 72 प्रॉफिट बटेगा। इस अनुपात में एक कार्यकारी सदस्य जिसे उसे अपने पारिश्रमिक के रूप में 20% का लाभ प्राप्त हुआ, एक वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ इतना था। सी का हिस्सा बताना है। मेरी ये बात सुनो ध्यान से। पहले तो इसको ना भागी कर लो, 4 से पूरा भाग कर रहा है। 21/20/18। आप ये कह रहे हो कि जी ए को 20%, देखो एक तो इससे फायदा क्या है आपको बताता हूं कि जैसे कुल लाभ है 20 और 20 41 और 59, तो कुल लाभ बदलेगा नहीं, वो 59 ही रहेगा, चाहे कितना भी इधर उधर कर लो। 59 की वैल्यू 14,750 है। हमें पता है कि जब ए अपना 20% इससे छीन लेगा तो 20% इसका होगा कितना, तो आप कहेंगे 3.6, तो ये 14.4 रह जाएगा, बस 14.4 रह जाएगा। तो मुझे इतनी सी तो बात समझ में आ गई कि लगभग 4 से भाग करके उत्तर होगा। कितना होगा वो देखना होगा। तो आपने कहा कि जी एक तो 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि इसमें 9 आ रहा है, तो ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा, एक ही उत्तर होगा डी। ये सोचो 9 के मल्टीपल से हमने सवाल को निपटाया है, 9 के मल्टीपल से, क्योंकि 57 59 से जब आप भाग करेंगे तो 59 दूनी और 59 पंजे 250 बार कट जाएगा, और 250 की गुणा जब इस कमबख्त से होगी तो आ जाएगा 3600। बोलो, चौथा उत्तर है। बोलो अच्छे से बताया कि नहीं। CHSL मेंस 2024 में सवाल पूछा है। तरीका कैसा लगा आपको मेरा? आप अगर इसमें ये करते कि 80% प्रॉफिट निकालते, फिर उसको 21 20 18 में बांटते, वो मुश्किल नहीं होता तरीका। मेरे तरीके में कोई खराबी लग रही है तो मुझे अभी बता दो कि जी खराबी। ये अच्छा तरीका है, बेहतरीन तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको ये तरीका और अच्छा भी लगेगा, रुक जाओ। ये देखो, आपको इस सवाल में ये और अच्छा लगेगा, अभी और अच्छा लगेगा इस सवाल में।
आवाज नहीं आई क्या? मैं दोबारा समझाता हूँ, कोई बात नहीं, दोबारा शुरू से बताता हूँ पूरा। चिंता क्यों करते हो यार, तुम अपने बच्चे हो, कोई पराये नहीं हो कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। देखो मैं कह रहा हूँ मैंने टोटल निवेश माना है 6, तो ए उसमें से 1 करता है और ये बी और सी है। अगर टोटल 6 माना है और सी इन दोनों के बराबर है तो मैं ये कह सकता हूँ 6 में 3 इसका है, तो इन दोनों का भी 3 है, तो इसका 2 हो गया। ये तो इन्वेस्टमेंट। टाइम कितना है? तो बी ने निवेश का कुल समय 3 दिया है, इसने पूरा दिया है, इसने इसका आधा दिया है। तो जो प्रॉफिट बटेगी वो बटेगी बेसिकली, चाहे 2 से इसको काट लो, तो आपने कहा 2:3:3 में प्रॉफिट बटेगी। अब एक ही लाभ पूछा है, तो मैं ये कह रहा था कि टोटल लाभ तो अभी भी 8 है और उस 8 की वैल्यू 8800 दे रखी है। एक की कितनी होगी? 1100। अब अगर एक की 1100 है तो मैंने कहा इन ये दोनों इसका 20% कब्जा के बैठे हैं, तो इसका 20% 1.2 है, यानी आपको 3.2 की वैल्यू बतानी है। तो 3.2 की 1100 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 3520। सी आंसर है, सी आंसर है भाई। आगे बढ़ते हैं। ए, बी और सी ने क्रमशः 25,000, 35,000 और 40,000 का निवेश किया। यह सहमति हुई कि उनकी पूंजी पर 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा और शेष लाभ उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 32,000 है तो सी को लाभ के रूप में कितना मिलेगा? तो एक बात बताओ, अगर सबकी राशि पर ही 8% ब्याज दिया जाएगा तो अनुपात तो अभी भी वही रहेगा, 5 25, 5 7 35, 5 8 40, अनुपात तो अभी भी वही रहेगा। और आप सी का लाभ पूछ रहे हो, यानी आप ये कह रहे हो कि जी जो 32,000 है उसमें से 8 मिलेगा सी को, और टोटल कितना है? 8 7 15 5 20। 0 से 0 कट गई, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 2 0, 12,800 रुपये मिल जाएंगे। इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि मैं सबका 8% निकाल रहा हूं गधों की तरह। अरे जब सबको मिलेगा 8% ब्याज, कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो लाभ बटेगा वो 25,000 को 8%, तो उसका 108%, 35,000 का 108%, 40,000 का 108%। जब सबका 108% कट ही जाएगा तो रेशियो तो सेम ही आएगा, कुछ करने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। आगे देखिए, ये देखिए मनोज वाला सवाल, जल्दी देखिए मयंक वाला, थोड़ा फास्ट करते हैं दोस्त। देखिए मैं ये कह रहा हूँ 5 6 8 के अनुपात में बटता है और 59,400 रुपये मयंक को मिलते हैं। अब पता है इसमें ही फंस जाता है बंदा। ये जब वो 100 मानता है ना, सुनो, जब वो 100 मानता है और 35 निकाल देता है तो फिर 8 और 6 14 और 5 19 जो होता है ना, 19, उस 19 में उसको नानी याद आ जाती है 65 को बांटने में, कि 19 की वैल्यू 65। अब आपको मेरे तरीके का महत्व समझ आएगा। जैसे मयंक को 35% मिलना है, यानी 35% का मतलब होता है 7/20। तो पहले ना मैं पॉइंट ना आए उसके लिए इन सबको 20 से गुणा कर लेता हूँ। 100, 120 और 160।
अब आपको पता है कि मयंक को 35% मिलना है, तो इसका भी मिलना है 35%, इसका भी 7/20 मिलना है। क्या होगा 7/20? 2 6 के 12, 6 7 42 होगा। इसका भी 7/20 मिलना है। कितना होगा? 2 8 16, 68 से 56। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जी इस हिसाब से मयंक को जो मिलेगा टोटल, वो मिलेगा 42 और 56, 6 और 2 8, 5 और 4 9, 198 मयंक को मिला है। अच्छा, इसका 42 घटा दूं इसमें से तो कितना बचेगा? तो आपने कहा 78, और इसका 56 घटा दूं तो 104। आपसे जो पूछ रहा है वो इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, अंतर। तो ये बात भी तय हो गई कि 13 का मल्टीपल होगा, जो कि सारे हैं ऑप्शन में। हमें इसी की वैल्यू बतानी है, 26 की वैल्यू हमें बतानी है। हमें सवाल में क्या दे रखा है? हमें मयंक की दे रखी है 59,400। मैंने कहा जी ये तो 3 बार कट रहा है इससे, एक की वैल्यू 300 है। एक की अगर 300 यहाँ रख दी तो 26 दिया 7800, ये बी उत्तर है। 26 दिया 7800, ये बी उत्तर है। तरीका कैसा लगा आप ये बताओ? पहले सारी बातें छोड़ो, तरीका बताओ ये कैसा लगा आपको? सर बैठाना पड़ेगा ये। सर खान सर, शादी में आपका डांस बहुत वायरल हुआ था। मैं सर वहीं से डांस क्लास सीखता हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। अगला सवाल कर लो इसी बात पे। ए में 7,000 रुपये, बी में 8,000 रुपये और सी में 12,000 रुपये के साथ एक व्यापार भागीदारी करते हैं। ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए 25% मिलता है। शेष राशि उनकी पूंजी के हिसाब से बांट दी जाती है। 25% तो देखिए आसानी से मैंने क्या किया, 7 8 और 12 ही लिख दिया। अब 25% का मतलब तो सीधे 1/4 है। आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, इससे 1/4 छीनूंगा, 6 बचेगा और 2 इसमें जुड़ जाएगा। इससे छीनूंगा 1/4, 3 छिनेगा 9 और इसमें 3 जुड़ जाएगा। आपने कहा इसको 12 मिलेगा जी टोटल। और एक बात और याद रखना, टोटल लाभ अभी भी सेम होगा। 8 7 15, 12 27, 12 6 18 9 27, वो नहीं बदलेगा, क्योंकि इधर से इधर तक कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। बी और सी का अंतर पूछ रहा है, 3 की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी, और 12 की वैल्यू सवाल में 3600 दे रखी है। 12 तिया 3600, 3 तिया 900,
ये उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो कैसा लग रहा तरीका? अब आप खेलोगे इस तरीके में, देखो ये और करो जरा, मजा ना आ जाए तो कहना, मजा ना आ जाए तो कहना, जल्दी करो। देखो भाई, ए, बी और सी 15,000, 18,000 और 20,000 के साथ एक व्यापार में भागीदारी करते हैं। एक कामकाजी साझेदार भी है और अपने काम के लिए वार्षिक लाभ का 15% प्राप्त कर रहा है ए। तो मैंने कहा कि 15%, इसका मतलब अगर मैं इसको 15, 18 और 20 ही लिखूं, कुछ करूं ही ना। आपने कहा कि जी 15% इससे छीनूंगा, 15 दूनी 30, 17, तो इसका बचेगा। 15% इससे छीनूंगा तो कितना बचेगा? 15% इससे छीनूंगा तो 15% 2.7, 15.3 बचेगा। और इसको कितना मिलेगा? 2.7 तो इसका मिलेगा और 3 इसका, 20.7 मिलेगा। कोरिया का बच्चा बोला गुरुजी इसकी वैल्यू 15,300 है सवाल में, पॉइंट हट के 2 जीरो लग गई हैं, तो मैंने कहा इसमें भी पॉइंट हट के 2 जीरो लगा लो। बोलो कैसा लग रहा है ये तरीका? तरीका बताओ कैसा लग रहा है? इससे कॉम्प्लिकेशंस कम नहीं है, वरना तुम पहले 100 मानते प्रॉफिट, फिर उसमें से 15 निकालते, 85 को 15, 18, 20 के अनुपात में डिवाइड करते, कितनी भयंकर नानी याद आ जाती। कभी सोचा? ये तरीका मैंने बनाया था भाई, दिस मेथड मेड बाय मी, आई एम द ऑनर ऑफ दिस मेथड, आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस मेथड। ये तरीका मैंने बनाया। डायरी देना मेरी और पेन के साथ। अदे मैम, अदे मैम, मैम लिखना पड़ता है मेरे को पता है, खामखा। ये नहीं है, ये भी नहीं है। अगर ये नहीं है दोनों, तो इसको गुस्से में फेंकना जरूरी है। पेन बुरा सामने। ये आपने करा ये सब बकवास? ये सब मत करना प्लीज। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा मेथड है ये, बहुत अच्छा है, और ये मैंने जब बनाया था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। ये मैंने 2012 में ही बना दिया था। एक और देख लो भाई ऐसा ही सवाल, रट जाएंगी चीजें। ए, बी और सी क्या है? 55,000। इसके बाद एक डीपीपी दूंगा पार्टनरशिप की, उतने सवाल करने हैं, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इनमें से ही सवाल फंस जाएगा भाई, ठीक है? ठीक है, देखो
ये 55, 65 और 35 है। सी को व्यवसाय प्रबंधन के लिए कुल लाभ का 20% अतिरिक्त मिलेगा। सी को 20%, मैं कह रहा हूं आप 55, 65 और यही रखो लाभ। अब अगर एबीसी का लाभ डायरेक्ट लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, तो आपको पता है कि सी इससे छीनेगा, 55 से 20% छीनेगा यानी 11, 65 से 20% छीनेगा यानी 13, और 35 में ये 11 और 13 जुड़ जाएंगे। अब मैं कह सकता हूं दोस्त कि ये इसको 44 मिलेगा लाभ, इसको 52 मिलेगा, इसको 13, 11, 24 और 35 59 मिलेगा, इसको 59। सवाल में कह रहा है कि सी का लाभ ए और बी के कुल लाभ से इतने कम है, तो ए और बी के लाभ के बीच का अंतर बताना है। 6 और 2 8 की वैल्यू बतानी है। और हमें क्या दे रखी है जी, वैल्यू किस चीज की दे रखी है, तो आप कहेंगे इन दोनों के लाभ से ये कितना कम है, 37 कम है। 37 कम है, 37 की वैल्यू 7400 है, तो 8 की कितनी होगी, 1600। बोलो मजा आया कि नहीं करके? क्या मेहनत लगी इस सवाल को करने में? क्या इस सवाल को करने में मेहनत लगी, मैं पूछ रहा हूं? आगे बढ़ते हैं। एबीसी ने ये सवाल थोड़ा अलग है। जो बच्चा इस सवाल को कर पाएगा उसका थोड़ा सा इज्जत या सम्मान हमें बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा अलग है ये बाकी सब सवालों से। देखिए एबीसी ने क्रमशः 32,000, 36,000 और 20,000, मैं तो इसको बांट ही लेता हूँ। 4 से कट रहा है क्या पूरा? आपने कहा हाँ जी, 4 अट्टे 32, 4 नीम 36 और 4 पंजे 20, ये कह सकते हैं। आपने कहा कि जी एबीसी ने जो निवेश किया है वो है 8, 9, 5, 8 और 9 17 और 5 22, 22 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है टोटल लाभ की, तो इनमें से ये उत्तर नहीं होगा, बाकी कोई हो सकता है क्योंकि 22 से कट रहे हैं सब, ठीक है, मल्टीपल है 22 के। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ए और बी दोनों सक्रिय भागीदार हैं, कुल लाभ का 15 और 12 इनको मिलेगा, यानी ये जो बंदा है, ये जो बंदा है, ये 15 तो ए के हिस्से का और 12 बी के हिस्से का लेके बैठा है, यानी 27% ये ज्यादा लेके बैठा है जो ए और बी को जाना है। 27% का मतलब हो गया 27 पंजे 135, 1.35। तो मैं कह सकता हूं कि जी 3.65 ये ज्यादा लेके बैठा है, इसको 3.65 ही मिलना चाहिए। इसकी वैल्यू सवाल में 73,000 है। आपने कहा मास्टर साहब पॉइंट हटा दूं तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। 73 से ये 5 बार कटेगा और 5 से 2 जीरो 20 बार कटेंगे। एक की वैल्यू 20,000 है। अगर एक की वैल्यू 20,000 है तो 22 दूनी 44 और 44 पे 4 जीरो। इससे ज्यादा प्यारा तरीका इस सवाल को करने का नहीं हो सकता। तोड़ दिया मैंने सवाल, इनफैक्ट गांठें तोड़ दी उस सवाल की। मुझे ये पता था ए को 15% मिलेगा, बी को 12 मिलेगा, नहीं जो 27% है ये सी से छीनना है, छीन दिया मैंने, सी से सीधा छीन दिया मैंने, तकलीफ रखी ही नहीं कहीं। आदि के बच्चे
उतर जाएंगे तुम्हारे। बोलो भाई। चलो, हमने बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए। मैं एक डीपीपी आपको पार्टनरशिप में प्रोवाइड करता हूं, 1 डीपीपी इन ए पार्टनरशिप प्रोवाइड करता हूं। कल तक आपको ये डीपीपी मिल जाएगी। डीपीपी एक पार्टनरशिप में ले लीजिए विद वीडियो सॉल्यूशंस। पार्टनरशिप विद वीडियो सॉल्यूशंस। बाकी पार्टनरशिप में इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। विद वीडियो सोलू समझते हैं आप? समझते हैं सॉल्यूशंस। बस दी एंड हो गया पार्टनरशिप का। नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होगी वो आपको बता देता हूं कि एसआई के ऑलरेडी 14 वीडियोज दिए हैं, लेटेस्ट दिए हैं, लेटेस्ट, और बहुत छोटे छोटे हैं, सबको देखने चाहिए, उसमें कोई बुराई देखने में नहीं है। सबको एसआई के 14 वीडियो देखने चाहिए जो लेटेस्ट हैं। 11 सॉरी 14 किसी चीज के तो थे मैम, प्रॉफिट एंड लॉस के थे। 11 वीडियोज दिए छोटे छोटे। उसके बाद एनोटेशन भी है उसकी, विदाउट एनोटेशन भी है, डीपीपी भी है एक। अगर ये सब कुछ नहीं मिला है तो आप 6395993599 पे मैसेज करके मांग सकते हो। अब जो क्लास चलेगी एसआई की, मेरी बात सुन लो ध्यान से, अब जो क्लास चलेगी एसआई की तो 2-3 क्लासेस चलेंगे, जिसमें एक क्लास कल है फर्स्ट, और सब कुछ खत्म हो जाएगा एडवांस सवालों के साथ। ठीक है, तो चलिए विदा लेता हूं। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें।